स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपरफास्ट प्रैक्टिस करने के लिए। आज हमारे पास सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इनको हम लोग एक बार पढ़ेंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, आप विकल्प को पढ़कर उसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए आज का हम लोग अपना पहला प्रश्न और टोटल 33 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हेमू को किसने विक्रमादित्य की उपाधि दिया था? तो हेमू अंतिम हिंदू सम्राट था जिसको अकबर ने हराया था, तो इसको विक्रमादित्य की उपाधि किसने दिया था ये आपको बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं और 5 सेकंड का समय है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाह। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दिया था। इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अकबर ने जजिया कर को कब बंद करवाया? तो जजिया कर को अकबर ने कब बंद कराया था ये आपको बताना है और ये आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1564। 1564 को अकबर ने जजिया कर को बंद कराया था। आगे बढ़ते हैं अपने 35वें नंबर के प्रश्न पर। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दिया था? तो जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान किया ये आपको बताना है और आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। इसमें आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हरि विजय सूरी। तो हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग जहांगीर के बारे में बात करते हैं। जहांगीर ने किस ब्रिटिश दूत को 400 का मनसब प्रदान किया था? तो जहांगीर ने 400 का मनसब किस अंग्रेज को दिया था ये आपको बताना है और आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था। आगे बढ़ते हैं अपने 37वें नंबर के प्रश्न पर। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर है? अली गौहर किसका नाम था? किस मुगल शासक का नाम था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था वो अली गौहर था। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो फरजंद की उपाधि अकबर ने किसे दिया था ये आपको बताना है। 5 सेकंड के अंदर विकल्प को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो 38 नंबर का जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दिया था। 39वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? महबूब ए इलाही के नाम से कौन जाना जाता है? और ये 4 आपके पास विकल्प हैं और 5 सेकंड का आपके पास समय है। इसको सारे विकल्प देख लीजिए। तो 39वें नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं इन्हीं को हम लोग महबूब ए इलाही के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 40वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में, प्रस्तर मतलब जो उसमें पत्थर लगे हुए हैं, प्रस्तर खंडों में निम्न में किस नाटक के अंश अंकित हैं? तो इसमें किस नाटक के अंश 2.5 दिन के झोपड़े इस मस्जिद में अंकित हैं ये आपको बताना है और आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हरिकेली। हरिकेली जो नाटक है उसका जो अंकन किया गया है वो 2.5 दिन के झोपड़े की मस्जिद पर किया गया है। 41वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? ये उस समय की बात है जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो अर्धनग्न फकीर इन्हें कहकर बुलाया गया था। किसने कहा था ये आपको बताना है और 4 विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं। तो 41वें नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी के बारे में एक और प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कितनी बार चुने गए थे? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक बार। केवल एक बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे।
अगर आपको ये पता है कि ये किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और किस अधिवेशन में बने थे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था? तो दिल्ली में एक दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, जहां महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। वो किस वायसराय के शासनकाल में दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है और 4 विकल्प आपके नीचे दिया गया है। एशियाटिक सोसाइटी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न पर। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 45वें नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था। भीमराव अंबेडकर आप आंसर मत बताइएगा, आप गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 46वें नंबर के प्रश्न पर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने किया? ये 4 विकल्प आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोशी साहब ने ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना किया था। NM जोशी, ये इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन डकैती केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी की सजा दी गई, ये आपको बताना है और आपके 4 विकल्प नीचे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मनमथ नाथ गुप्ता। तो मनमथ नाथ गुप्ता जी को काकोरी ट्रेन डकैती केस में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाने से होता यह है कि आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों को 1-2 बार देखकर आप रट भी सकते हैं। अगर आपके कोई मित्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो आप उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को यह वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।